हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली आज बहुत सारे लोगों का टाइपिंग और एक्सेल का एग्ज़ाम है वो हो चुका है। कुछ लोगों ने कमेंट किए वीडियो पर और ग्रुप में भी बताया है। उनके बेस पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसा जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था, मॉडरेट था, हार्ड था या इजी था, एक्सेल कैसा आया था। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो पहले मैं बताता हूँ, जो टाइपिंग मैटर था वो लीगल ही आया था, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता था। आगे भी अगर आप किसी कोर्ट का टाइपिंग एग्ज़ाम देने जाओ तो लीगल की प्रैक्टिस करके जाना। 99% चांसेस होते हैं कि लीगल मैटर ही वहाँ पे आता है। उसके अलावा जो डेट्स थी, काफ़ी ज़्यादा डेट्स तो नहीं थी, लेकिन डेट्स आई आई थी, 5-6 डेट्स आई थी, लोगों ने बताया है। और कुछ जैसे हम सेक्शन होते हैं कोर्ट जो लीगल मैटर में भी, सेक्शन 2 या 5 इस टाइप के भी कुछ चीज़ें देखने को मिली थी टाइपिंग मैटर में। तो ये चीज़ें आप देख लेना, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। आप लोगों को ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से वहाँ पे टाइप कर दोगे। अब बात करते हैं एक्सेल का। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं एक्सेल का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा टफ था। बट मैं आपको बार बार, पहले भी मैंने आपको बोला है, अभी भी जिनका कल होना है उनको बोल रहा हूँ कि बेसिक एक्सेल आप लोग सीखो। एक दिन मतलब 2 घंटे में आप बेसिक एक्सेल सीख सकते हो, फॉर्मूले सीखो तो ईजिली आप लोग 2 या 3 क्वेश्चन तो कर सकते हो। अब किसी एक शिफ्ट का ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी ने ये शेयर किया टेबल, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको एक पेज दिया गया था, मैनुअली एक पेज आपको दिया गया था, उसमें ये टेबल बनाई हुई थी और आप लोगों को बोला गया था, फर्स्ट क्वेश्चन था वो था ड्रॉ टेबल एज इट इज़। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये टेबल ड्रॉ करनी थी। तो यहाँ से आप लोगों के 2 नंबर तो यहीं पक्के हो गए, 2 मार्क्स तो। अब जिन लोगों को टेबल नहीं बनानी आती तो भाई वो तो फिर एक्सेल होगा ही नहीं उससे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर द गिवन मंथ एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1.04। ऐसे दिया हुआ था कि जैसे 150 के लिए रेट अलग है 1.04, उसके फिर 150 के बाद 300 के लिए अलग रेट है और उसके बाद जितनी बची उनके लिए अलग रेट है। ये आप पढ़ सकते हो। तो ये आप पेज पे भी कैलकुलेट करके वहाँ पे लिख सकते थे। ये आप ध्यान, आपको टेबल वहाँ पे टेबल को कंप्लीट करना है, कोई ज़रूरी नहीं है फॉर्मूले वहाँ पे लगा हुए। आपको जो पेज दिया गया था उस पे कैलकुलेट करके भी आप इस डाटा को यहाँ पे डाल सकते थे, तो ये गलत नहीं होगा आपका। अब दूसरा क्वेश्चन ये था। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि ये कंडीशन वाला क्वेश्चन था। ऐड ए कॉलम नेक्स्ट टू इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन रुपीज़ एंड नेम इट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन रुपीज़। यानी आपको एक राइट साइड में कॉलम ऐड करना था इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ठीक है, वो अगर आपने मान लो इतना क्वेश्चन ऐड भी कर दिया तो हाफ तो वहाँ पे आपको मार्क्स पक्का, हाफ हाफ मार्क तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। या आप कह सकते हो 2 में से 1 नंबर तो आपको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद ये कंडीशन थी, मुझे ज़्यादा एक्सेल की इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो ये कंडीशन इन्होंने लगाई गई थी, आप देख सकते हो। एंड कैलकुलेट इट विद अप्रोप्रिएट फंक्शन। ये फंक्शन दिया गया इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस सब्सिडी, दैट इज 0 पॉइंट, ये आप पढ़ सकते हो, ये दिया गया था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऐड ए रो एट बॉटम एंड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड फॉर द गिवन मंथ। आपको यहाँ पे एक रो ऐड करनी थी। ठीक है, ये रो ऐड करनी थी और वहाँ पे आपको एवरेज निकालना था यूनिट। अब एवरेज ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड फॉर द गिवन मंथ, यानी कितनी सारी यूनिट है, ये यूनिट कंजप्शन है, इनका एवरेज आपको निकालना था। वो तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए भाई एवरेज का, और चाहे तो आप उसको पेज पे निकाल के भी यहाँ लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद एक और आपका है लास्ट क्वेश्चन है, राइट अलाइन द कॉलम नेम्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन रुपीज़। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का जो कॉलम आप लोगों ने ऐड किया था उसको राइट अलाइनमेंट करनी थी। जो आपका ये होता है वहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं, बॉटम अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये चीज़ सेंटर अलाइनमेंट भी होता है। ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। तो देखो कितना आसान था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान थे। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन भी आसान था क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव था बट वो इजी था। तो भाई जो कल जिन लोगों की टाइपिंग है मैं उन, अच्छा इसके अलावा जो एक और शिफ्ट थी उसमें कोई स्पीड या डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन सेम ही आना है, सेम ही लेवल आना है, बट थोड़ा सा डाटा चेंज कर देंगे। तो कल जिन भी लोगों की टाइपिंग है भाई मैं यही कहूँगा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा ही लेवल आना है और आप आसानी से कर सकते हो। थैंक यू भाई, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन लोगों को भैया लगता है कि सही से गाइडेंस मिली है और आप लोगों को लगता है कि भाई मैंने आप लोगों को सही से गाइड किया है, तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके भाई इसको आप लोग मतलब अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ। थैंक यू।